जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जिबली इमेज ट्रेंड से खतरे में पड़ सकती है, प्राइवेसी से जुड़ी हुई है। इन दिनों जापानी फोटो के अवतार में लोग खुद को देखकर बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर जिबली इमेज की चर्चा जोरों पर है। चैट जीपीटी के इस नए टूल के आने के बाद हर कोई अपनी और अपने पार्टनर के साथ फोटो को जिबली स्टाइल में बनाकर सोशल मीडिया में धमाल मचा रहा है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि साइबर ठग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगी से बचने के लिए जिबली स्टाइल में फोटो अपलोड करने वाले लोग खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जिबली तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और इस ट्रेंड में सियासत से लेकर बॉलीवुड के मशहूर कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। दुनिया भर में एआई तकनीक से स्टूडियो जिबली की मशहूर आर्ट स्टाइल में अपनी तस्वीरें बदलने का एक नया ट्रेंड चलन में है। लोग अपनी तस्वीरों को जापानी एनिमेशन स्टूडियो जिबली की तरह खूबसूरत और सपनों जैसी कलाकृति में बदल रहे हैं। मुझे लगता है ये नया एक युग शुरू हो रहा है, जिसमें हम देखेंगे कोई भी आदमी, कोई भी बंदा आज की डेट में कुछ भी बना सकता है। उसको कोई टीम नहीं चाहिए, वो अकेला भी कर सकता है। जो क्रिएटिव लोग सोचते थे कि इतना खर्चा है, क्योंकि ऐसे कार्टून बनाने के लिए आपको किसी को असाइनमेंट देना पड़ता था, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसको बनाना, सब कुछ करना। आज की डेट में एक टूल से आप सब कुछ कर पा रहे हो। और मुझे लगता है ओपन एआई ने इस रेस में बहुत आगे निकल गया है। और मैं ताज्जुब नहीं होगा इसके बाद इन्होंने और भी कुछ अमेजिंग लेके आएंगे, तो हमें पता नहीं, बट मेरे हिसाब से ये तो शुरुआत है। ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, जिसमें ये पावरफुल टूल आप सबके हाथ में है क्रिएट करने के लिए। जापानी फोटो के अवतार में लोग खुद को देखकर बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर जिबली इमेज छाई हुई है। चैट जीपीटी के इस नए टूल्स के आने के बाद हर कोई अपनी और अपने पार्टनर के साथ फोटो को जिबली इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप के क्रिएटिव हेड नीलांजन दास ने जिबली स्टाइल में क्रिएट करके हमें दिखाया कि ये तस्वीर को कैसे जिबली स्टाइल इमेज में बदलता है। एक्चुअली जिबली कार्टून जो है वो एक जापानीज स्टाइल कार्टून है, बहुत पॉपुलर है। आपको भी पता होगा, क्योंकि पहले जापान में पॉपुलर था, अब दुनिया भर में सब जगह ही होता है। देखिए कैसे बनाया जाएगा। मैं शुरू करता हूं यहां से। पहले chatgpt.com लिखिए, खोलिए। इसमें एक विंडो आएगा जिसमें लिखा होता है व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ। तो इसमें एक प्लस सिंबल होता है। तो ये कार्टून बनाने से पहले आपका अपना दोस्त का फोटो लगा लीजिए या किसी का भी फोटो लगा लीजिए। मैंने अपना जो हमारे इंडिया टुडे के एंकर है उनका फोटो रखा है, तो उनको एक फोल्डर बना के मैंने डेस्कटॉप में ऑलरेडी बना के रखा है, उनका फोटो अलग अलग करके। तो इस प्लस साइन में मैं जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, तो इसमें मेरे पास 3 ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से ले लीजिए, या अपना कंप्यूटर से अपलोड कीजिए। तो यहां आएगा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। तो मैं अपना कंप्यूटर से अपलोड करूंगा, जहां मैंने फोटो डाला हुआ एक फोल्डर बना के। इसको क्लिक करूंगा, एक फोल्डर ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, उसमें मैं फोटो ले रहा हूं। एक ग्रुप, सब 2-3 एंकर्स की फोटो लगा के मैं एक ग्रुप फोटो, इसको मैंने ओपन किया। अब ये फोटो अपलोड हो गया। इसमें लिखिए क्रिएट GHIBLI जिबली कार्टून। सो जिबली वर्ड GHIBLI, ये बहुत जरूरी है, स्पेलिंग ठीक होना। अब ये ब्लैक एरो है, इसमें क्लिक कीजिए और देखते हैं ये क्या बनाता है।
मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अनबिलीवेबल। आप ये कैसे किसी को भी बोल सकते हो कि मैंने खूब पैसा खर्चे कार्टून इससे बनवाया मैंने, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो मेरा देखा हुआ डिटेलिंग, फिंगर्स देखिए, एआई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उंगलियां एकदम गलत बनाते हो, शक्ल गलत बनाते हैं बहुत बार, बट कार्टून में भी इतना एग्जैक्ट, आप उंगलियां भी देखिए ठीक है, कपड़े भी सेम है, डिजाइन सेम है, प्रोपोर्शन सेम है। जिबली स्टाइल इमेज इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया है कि क्या ही कहा जाए। हर कोई जिबली स्टाइल में अपनी तस्वीरें बनवाकर इतरा रहा है। शुरुआत में जिबली इमेज इतनी बनने लगी कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को कहना पड़ा कि कृपया थोड़ा आराम कर लीजिए, हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही है। जिबली स्टाइल इमेज को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक इसका गलत इस्तेमाल भी है। तो अगर आप भी धड़ाधड़ ऐसी जिबली इमेज जनरेट कर रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यानी जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इसके संभावित खतरों को लेकर आगाह कर रहे हैं। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि ओपन एआई जैसी कंपनियां इन तस्वीरों का उपयोग एआई ट्रेनिंग के लिए कर सकती हैं और आपकी सहमति के बिना ये तस्वीरें डेटा दलालों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के हाथों तक पहुंच सकती हैं। साइबर अपराधी आपकी तस्वीरों का दुरुपयोग करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक डिजिटल पहचान चोरी और फर्जी प्रोफाइल बनाने के लिए भी इस तरह की तकनीकों का दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर यूजर्स सतर्क नहीं रहते तो साइबर अपराधी इन जिबली अवतारों का उपयोग करके डिजिटल धोखाधड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे हाई रेजोल्यूशन अवतार भविष्य में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक को धोखा देने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। चंडीगढ़ पुलिस ने भी इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा है कि जिबली आर्ट से जुड़ी फेक वेबसाइट के चक्कर में न पड़ें। फिशिंग ईमेल से हो सकती है धोखाधड़ी। जिबली से जुड़ी प्रतियोगिताओं को इग्नोर करें। जिबली आर्ट के रूप में छिपा हुआ हानिकारक सॉफ्टवेयर, नकली कलाकार की प्रोफाइल। जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने के नए तरीके खोज रहे हैं। आप सावधानी बरतकर एआई घोटालों से बच सकते हैं। यानी सवाल ये नहीं है कि एआई हमारे लिए कितना फायदेमंद है, बल्कि ये है कि हम इसका इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर रहे हैं। अगली बार जब आप अपनी तस्वीर एआई ऐप्स पर डाउनलोड करें तो सोचें कि क्या ये आपके लिए खतरे का कारण बन सकता है। अगर ऐसा है तो खुद की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सुझाव भी हैं। एआई ऐप्स पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने से बचें। सोशल मीडिया पर हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें साझा न करें। फेस अनलॉक की बजाय मजबूत पासवर्ड या पिन का इस्तेमाल करें और अनजान ऐप्स को कैमरा एक्सेस देने से बचें। विशेषज्ञों के मुताबिक निजी तस्वीरों में न केवल चेहरे का डेटा होता है, बल्कि स्थान, समय और उपकरण जैसी छिपी हुई जानकारी यानी मेटा डेटा भी शामिल होती है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगी से बचने के लिए जिबली स्टाइल में फोटो अपलोड करने वाले लोग खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर ठग आपकी तस्वीरों का दुरुपयोग करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बदल रही है वैसे वैसे साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने के नए तरीके भी खोज रहे हैं। लिहाजा आप सावधानी बरतकर ही एआई घोटालों से बच सकते हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस खतरे को लेकर क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट। सुनिए। जब भी स्टूडियो इमेज जनरेट करने की कोशिश की तो क्या आपने यूजर कॉन्सेंट पढ़ा? क्या वहां पर में लिखा गया था कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर यूजर बस इसलिए शेयर कर रहा है कि इसका उपयोग केवल इसी वर्क के लिए किया जाएगा और आगे कभी यूज नहीं किया जाएगा। एक दो कंपनियों ने इस पर में साफ किया है कि हम इस तस्वीर को स्टोर नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम एप्स ऐसा कुछ दावा नहीं करते और अब आपकी तस्वीर उनकी हो जाती है। अब मैंने देखा कई लोग जो अपनी प्राइवेट फोटोज हैं या प्रेमी प्रेमिका के साथ तस्वीरें हैं या पति पत्नी की तस्वीरें हैं, जिसको उन्होंने अब तक प्राइवेट रखा था कि पब्लिक में चेहरा नहीं आए कि किसके साथ की तस्वीर है, अब उसको वो लोग गिबली स्टूडियो में डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपकी तस्वीर आपने प्राइवेट रखी थी, इसको प्राइवेट रखने में ही आपने उसे किसी थर्ड पार्टी ऐप को भेज दिया।
अब होता क्या है इससे, इमेज मॉर्फिंग, जो हम लोग डीप फेक सुनते हैं कि कई फोटोज को एडिट कर दिया जाता है। तो सोचिए कि कोई एक तस्वीर आपकी नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म एक वेब पर में थी, उसके साथ में कुछ छेड़खानी हुई, तो यह जान पाना बहुत आसान है कि इस तस्वीर पर में मॉर्फिंग की गई है। लेकिन जब आपने ओरिजिनल फोटो ही शेयर कर दी है और उसके साथ में मॉर्फिंग की जाती है, उसके साथ में डीप फेक या कोई भी एडिट किया जाता है, और जबकि वो बहुत आसान होगा, ये आपके लिए आपके डेटा को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा।